ज्ञान सरोवर में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही प्रेरक कथा, बेमतलब उपकार। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक बार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, कल मकर संक्रांति है। मैं तो दान प्राप्त करने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। मेरे बाद में तुम किसी भी पंडित को भगवान सूर्य के नाम तिल दान कर देना। पति की बात सुनकर पत्नी क्रोध भरे स्वर में बोली, आप जैसे भूखे पंडित के यहाँ किसी को भोजन या तिल कहाँ से मिल सकता है। आज तक इस घर में रहते हुए मुझे तो सुख का भोजन मिला नहीं। जब से आई हूँ ना कभी अच्छा खाने को मिला, ना अच्छा पहनने को मिला। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण बोला, प्रिय लक्ष्मी, यह सब कहना ठीक नहीं है। इंसान को सदा यह सोचना चाहिए कि यदि उसके पास खाने को एक रोटी है तो उसे उसमें से आधी रोटी किसी भूखे को दे देनी चाहिए, क्योंकि चाहने पर धन और यश किसे मिलते हैं। और यह भी याद रखो कि जो फल अमीरों को बहुत दान देने से मिलता है, ऐसा फल गरीबों को किसी भूखे को आधी रोटी खिलाने से ही मिल जाता है। इसलिए धैर्य रखो। आज दान की बात सोचोगी तभी प्रभु हमें कुछ देंगे। अपने पति की बातें सुनकर लक्ष्मी बहुत ही प्रभावित हुई। उसने कहा, प्राणनाथ, मैंने थोड़े से तिल पहले से ही संभाल कर रखे हुए हैं। बस उन तिलों को ही किसी गरीब पंडित को दान कर दूंगी। पत्नी की बात सुनकर गरीब ब्राह्मण दूसरे गांव चला गया। उसके जाने के पश्चात उसकी पत्नी ने अंदर से तिल निकालकर साफ किए और सूखने के लिए धूप में रखकर वह अंदर जाकर अपने काम करने में लग गई। इसी बीच एक कुत्ते ने आकर उन तिलों को अपवित्र कर दिया। लक्ष्मी ने देखा, उसके तो तिल भी उस कुत्ते ने भ्रष्ट कर दिए थे। अब वह क्या दान करे। लक्ष्मी बहुत चालाक औरत थी। उसने सोचा, इन तिलों को लेकर मैं किसी के घर जाती हूँ और उससे कहूँगी कि मुझसे साफ किए हुए काले तिल ले लो और इसके बदले में सफ़ेद तिल दे दो। यही सोचकर वह अपने पड़ोसी के घर गई। उसको अपने साफ तिलों के बदले में गंदे तिल मांगते देखा तो उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, इन तिलों को मत लेना। यदि कोई अपनी अच्छी वस्तु देकर दोषपूर्ण वस्तु लेने का इच्छुक हो तो समझ लेना चाहिए कि उसकी अच्छी वस्तु उससे भी अधिक दोषपूर्ण है। जिस दोषपूर्ण वस्तु को वह स्वीकार करने का इच्छुक है। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की बात को सुना तो समझ गई कि दाल में कुछ काला जरूर है। उसने तिल बदलने से मना कर दिया। लक्ष्मी अपना सा मुंह लेकर आ गई। तो इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। प्रेरणात्मक शिक्षा है कि कभी भी अपनी चीज़ को जब आप किसी से बदल रहे हो या आपकी चीज़ से कोई अपनी चीज़ को बदलना चाहे तो उस पर गौर जरूर फरमाना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे से जांच परख लेना चाहिए। तो पक्की बात है कि आज की कहानी भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी और प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।